अविश्वास प्रस्ताव या फिर यूं कहा जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको लेकर के चर्चा पिछले कुछ दिनों से देश भर में तेज हो गई है। लेकिन अब इसी बीच लगातार जो बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो रही है। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो 10 दिन के अंदर जो है इस पर चर्चा करनी होती है, चर्चा करके वोटिंग करवानी होती है। 10 दिन का समय इसमें दिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव जब मंजूर होता है उसके बाद। और 2 दिन पहले इसको गौरव गोगोई, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव की पहल की और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसको स्वीकार भी कर लिया, मंजूरी दे दी। यानी कि 10 दिन का कुल समय, और कहा गया कि जल्द ही इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है वोटिंग का टाइम जो है तय किया जाएगा। लेकिन इसी बीच ना जाने क्यों ये जो नया गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये चाहता है कि संसद चले ही ना और कुछ बात उसमें हो ही ना और कुछ चर्चा उसमें हो ही ना, केवल हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। ऐसा आखिरकार क्यों चाहता है ये विपक्ष? क्या देश की संसद सुचारू रूप से नहीं चलनी चाहिए? ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं यहां पर। क्योंकि राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, उनकी तरफ से जो कहा गया है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये जितने भी नेता चाहते हैं कि केवल अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा हो, केवल हंगामा हो और जो 31 विधेयक इस पूरे मानसून सत्र में लाए जा रहे हैं इन पर कोई चर्चा ही ना हो, ये पास ही ना हो पाए। खास तौर पर डर तो दिल्ली अध्यादेश को लेकर के है। सारी कहानी तो उससे जुड़ी हुई है कि वो पास हो गया तो हमारी तो बहुत बड़ी हार हो जाएगी, क्योंकि हम तो पूरे देश भर में घूमे, भ्रमण करते रहे कि हमारा साथ दे दो, उसके बाद भी नहीं रोक पाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे लोगों के सामने। बहरहाल सबसे पहले राघव चड्ढा की आपको स्टेटमेंट बताता हूं। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि लोकसभा में इंडिया ब्लॉक ने, अपने आप को इंडिया लगातार कहते हैं जबकि I.N.D.I.A है, इंडिया ब्लॉक ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे विधिवत स्वीकार भी कर लिया है। संसदीय नियम और परंपराएं ये निर्धारित करती हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने तक कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सकता। अरे आपको क्यों डर लग रहा है राघव चड्ढा जी? 10 दिन का जब समय है, जो नियम दिया गया है यहां पर 10 दिन के अंदर चर्चा करनी है, उसके बाद वोटिंग करनी है, बहुमत को साबित करना है, तो 10 दिन तो होने दीजिए। और बाकी क्या आप चाहते हैं कि बाकी काम रुक जाए? यहां पर लोगों की प्रतिक्रिया भी नीचे यही आ रही है। यानी कि ये सीधे तौर पर जो विपक्षी नेता है चाहते हैं केवल ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के केवल इसी पर चर्चा हो, केवल पूरे मानसून सत्र में यही चलता रहे, केवल हंगामा होता रहे। बाकी जो महत्वपूर्ण बिल इस बार लाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली अध्यादेश का मामला हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन बिल हो, या फिर तमाम बाकी बिलों पर जो चर्चा होगी वो हो ही ना। आखिरकार इस प्रकार से अगर संसद में हंगामा होता रहेगा तो ये महत्वपूर्ण बिल कब पास होंगे? कब इस पर चर्चा होगी? कब ये पारित होंगे और कब ये जो है आम जनमानस के लिए लाए जाएंगे? क्यों आखिरकार करोड़ों रुपया जो रोजाना यहां पर संसद में लग रहा है उसको इस प्रकार से आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे को इस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है? चर्चा क्यों नहीं करने दी जा रही? लोगों की प्रतिक्रिया बताने से पहले मैं यहां पर बताना चाहता हूं, कुछ देर पहले प्रहलाद जोशी की जो स्टेटमेंट सामने, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग ही नहीं ले रहा है। कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा में भाग तो लो, सुनो तो सही। सुनने को राजी है नहीं, हंगामा लगातार कर रहे हैं, सुनने की क्षमता है नहीं, तो किस प्रकार से यहां पर चर्चा होगी? आगे उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। बेशक यहां पर सरकार एनडीए की हो, लेकिन विपक्ष का भी अहम रोल रहता है उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इन विधेयकों पर चर्चा करने के लिए कि उसमें क्या क्या प्रावधान जो है लाए गए हैं। लेकिन उसमें हिस्सा ही नहीं लेना है, केवल हंगामा करना है, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? बहरहाल आगे यहां पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जबकि जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया नहीं रोक पाएंगे। नहीं है इतनी संख्या, 140 के आसपास सीमित करके रह गई है इनकी संख्या। 272 से ज्यादा का आंकड़ा चाहिए और एनडीए के पास 330 प्लस का आंकड़ा है। सब जानते हैं कि नहीं जो है किसी भी प्रकार से ये अविश्वास प्रस्ताव यहां पर पास होने वाला है। इसके फेवर में 140 150 तक ही वोट सीमित रह जाएंगे। 2018 में भी यही हुआ था। लेकिन समय खराब करना है संसद का किसी भी तरीके से, इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आगे। बहरहाल
आगे यहां पर प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि जब भी जरूरत होगी हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, और चूंकि हमारे पास संख्या है इसलिए हमें कोई समस्या ही नहीं है। अगर वह चाहते हैं कि मणिपुर के संबंध में सच्चाई सामने आए तो संसद से बेहतर कोई मंच ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री वो कह रहे हैं इस चीज को कि मणिपुर की जो सच्चाई है वो संसद से बेहतर कोई मंच ही नहीं है उसकी सच्चाई सामने आने के लिए। लेकिन सुनने की क्षमता तो रखिए, सुनिए तो सही कम से कम। केवल आकर के हंगामा करना है, सरकार को बात रखने नहीं देनी है, केवल इस बात पर अड़िग है पीएम आ जाए, पीएम आ जाए। तो बाकी जो वहां पर मंत्री बैठे हैं क्या वो सरकार के नहीं है? बहरहाल लोगों की प्रतिक्रिया बताता हूं। एक संजू हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस जरूर पास होगा। ये प्रतिक्रिया राघव चड्ढा ने जो कहा कि क्यों नहीं हो रहा, बाकी चीजें क्यों पास हो रही है, क्यों दिक्कत है आपको? बाकी बिल अगर पास हो रहे हैं तो कितने लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के? एक। बनाइए सरकार, बदल दीजिए फिर कानून, लाइए 272 से ज्यादा सीटें। लेकिन अभी जो सरकार है उसको तो अपना कार्य करने दीजिए, उसमें भी दिक्कत है। बहरहाल कौशिक चौधरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब समझ से परे हैं कि क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है डेलिबरेटली टेबल किया गया, ये जानते हुए कि ये यूजलेस है। एनडीए के पास 330 से ज्यादा सीटें, किस लिए ये ला रहे हैं, क्यों समय बर्बाद करना है? आयुष भट्ट वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो माइनॉरिटी में नहीं है, इसलिए इस बिल को जो है ये पास करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल क्यों जो है ये बार बार जितने भी लेजिस्लेटिव वर्क हैं पार्लियामेंट के उसको रोकना चाह रहे हैं, अगले बार भी नहीं रोक पाएंगे। फिर रवि चौधरी वो पूछ रहे हैं कितने आपके जो है एमपी हैं लोकसभा में। फिर अनक सुनामो है, वो यहां पर तंज कस रहे हैं राघव चड्ढा पर कि लोकतंत्र की हत्या हो गई ना एक बार फिर, पर वो तो 2014 से हो रही है ना, तो काहे रो रहे हो? 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, सारे कानून बदल देना। ये देखिए तंजिए इस चीज पर कस रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस चीज को कहते रहे हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब ये लोग भी यही कह रहे हैं कि क्यों डर रहे हो? अगर आप कह रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये बर्बाद हो गए, वो 2024 में तो बन ही रहे हैं ना केजरीवाल प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी इस बात को कहती है तो कानून बदल देना सारे। बहरहाल शशि शेखर सिंह वो भी ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो विपक्षी गठबंधन है ये इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आया है ताकि सरकारी जो काम है, सदन में जो सब चीजें होनी है उसको डिले किया जा सके और पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं किया जो है जा सके। क्योंकि सब जानते हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो खुद जानते हैं कि नंबर जो है वो एनडीए के फेवर में है, उसके बावजूद इसको लाया गया है। फिर मानस गुप्ता वो भी कह रहे हैं कि मतलब बिल पारित हो रहा है, संसद में काम हो रहा है, उससे दिक्कत है आप सब लोगों को, किसी भी कीमत में संसद का काम नहीं करने देना है, यही है तथाकथित I.N.D.I गठबंधन का उद्देश्य। गजब लोग हैं, ना खुद काम करेंगे ना करने देंगे। तो तमाम ऐसे लोगों की जो है वो प्रतिक्रिया आ रही है कि आखिरकार क्यों विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इतना पीछे बढ़ा हुआ है, ताकि बाकी बिल जो है उनके बारे में चर्चा ना हो। लेकिन इसमें भी प्रावधान है, 10 दिन का जब समय है कि 10 दिन के अंदर चर्चा करके उसके बाद ही वोटिंग होगी, तो फिर अभी इतनी बौखलाहट क्यों है? अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं ना आप, बहुत बात कर रहे हैं ना अविश्वास प्रस्ताव पर। कुछ दिनों का समय बाकी है, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट आई राघव चड्ढा की, इस पर आपको क्या कहना है? आपकी जो भी इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।